किसी दूर दराज मुल्क में एक नेक और आदिल बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन हुकूमत करता था। उसकी रियाया उसे बेहद मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखती थी, क्योंकि वो इंसाफ, हमदर्दी और दियानतदारी का पैकर था। इसके दरबार में हर किसी को इंसाफ मिलता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। सुल्तान जलालुद्दीन की सल्तनत खुशहाल थी, क्योंकि वो रियाया की भलाई को अपनी अवलीन तरजीह समझता था। वो हर रोज मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अवाम की हालत जार देखता और उनके मसाइल खुद सुनता। उसने अपनी सल्तनत में कई फिलाही इदारे कायम किए, जहां गरीबों के लिए मुफ्त खाने और रहाइश का बंदोबस्त किया जाता था। एक दिन सुल्तान ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वो खुद रियाया के दरमियान जाकर उनकी मुश्किलात देखना चाहता है। उसने शाही लिबास तर्क किया और सादा कपड़ों में दरवीश के भेस में शहर का रुख किया। चलते चलते वो एक गरीब बुढ़िया के घर पहुंचा, जो कि निहायत परेशान हाल थी। सुल्तान ने पूछा, मां, तुम इतनी गमज़दा क्यों हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मैं एक बेवा हूं और मेरा किलूता बेटा एक सूद खूर के चंगुल में फंस गया है। वो कर्ज अदा न कर सका, इसलिए उसे कैद कर लिया गया है। मैंने सुल्तान के दरबार में फरियाद करने की कोशिश की, मगर दरबानों ने अंदर जाने न दिया। सुल्तान ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और फौरन काजी अल-क़ज़ा के पास गया। वही भैंस में था, इसलिए किसी ने पहचाना नहीं। काजी ने कहा, अगर कर्ज अदा कर दिया जाए तो उसका बेटा रिहा हो सकता है। बादशाह ने अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाले और कर्ज अदा कर दिया। कादी ने हुक्म दिया कि बुढ़िया का बेटा फौरन रिहा कर दिया जाए। जब बुढ़िया ने यह सुना तो वो खुशी से रो पड़ी और दुआ देने लगी। अगले दिन बादशाह ने शाही दरबार में सूदखोर को बुलाया और उससे पूछा, तुमने एक गरीब औरत के बेटे को क्यों कैद किया? सूदखोर ने जवाब दिया, सुल्तान, मेरा कर्ज अदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कानून के मुताबिक अमल किया। बादशाह ने तब मुस्कुराकर कहा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो जिसने कर्ज अदा किया? सूदखोर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तब बादशाह ने अपना भैंस हटाकर कहा, वो शख्स मैं खुद था। अगर तुम इंसाफ के तकाजे पूरे करते तो किसी बेचारे को कैद न करते। आइंदा किसी गरीब पर जुल्म न करना। सुल्तान जलालुद्दीन ने उस मौका पर एक फरमान जारी किया कि आइंदा कोई सौदखोर किसी गरीब को कर्ज की वजह से कैद नहीं करेगा, बल्कि रियासत ऐसे मामलात में मुदाखलत करेगी और उनका मुनसिफाना हल निकालेगी। ये फरमान सल्तनत के कोने कोने में पहुंचा और लोग बादशाह के इंसाफ पर फख्र करने लगे। सुल्तान जलालुद्दीन की नेकी और इंसाफ की ये कहानी आज भी लोगों में जिंदा है और वो हमेशा एक आदिल हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाता है। अगर आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।